बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास फिज़िक्स। सबसे पहले तो आप बच्चों को जो है वो मुबारकबाद देता चलूँ 9th क्लास से 10th क्लास में प्रमोट होने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा फिज़िक्स का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो आपने कहना है कि फ़र्स्ट पोर्शन आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, ये आपका सेकंड पोर्शन है जो आपने 10th क्लास में जो है वो डिस्कस करना है। तो सेकंड पोर्शन का हमारे पास 10th क्लास फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है, जो हमारा 10th क्लास फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, शुरू में ही आपको बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है। वाइब्रेटरी मोशन आप लोग जो हैं वो 9th क्लास में जो है वो अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक दफ़ा से डेफिनेशन जो है वो रिवाइज करता चलूँ वाइब्रेटरी मोशन की। द टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट या मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म की किसी फिक्स्ड पॉइंट या किसी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मोशन है, उसको क्या नाम देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन का। वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल जो है वो आप इस छोटी सी वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। वीडियो में क्या है हमारे पास? एक जो है वो स्विंग यानी कि एक हमारे पास जो झूला है और साथ में क्या है, एक पेंडुलम है। ये दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं? एक मीन पोजीशन के गिर्द जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं। एक जो फिक्स पोजीशन है उसके गिर्द अपनी मोशन को जो है वो बार बार रिपीट करती जा रही है। इस ऐसी मोशन को कहते हैं टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन, और इसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है किसका? वाइब्रेटरी मोशन का। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहली बात याद रखने वाली कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, कि ये वाइब्रेटरी मोशन ही है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से इसको जो है वो एक अलग नाम दे दिया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हार्मोनिक का वर्ड यहाँ पे यूज होता है हम आहंगी के लिए, एक जैसी जो मोशन है कि एक ही स्पीड से एक ही तरह से जो है वो रेपिटेशन होती जा रही है, इसलिए इस मोशन को जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है वो नाम देते हैं। ज़रा गौर करना है इस डायग्राम पे। हमारे पास क्या है? एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग के साथ जो है वो एक मैस जो है वो हमने जोड़ दिया हुआ है। अब इस जगह पे मैस जो है वो क्या है? बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है। ये जो पोजीशन है इस मैस की हम कहेंगे इसका फिक्स्ड पॉइंट है या इसकी मीन या स्टॉपिंग पोजीशन है, यहाँ जहां पे ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में। अब क्या किया? इस मैस को पकड़ा, पकड़ के जो है वो हमने खींच दिया। क्या होगा? मैस अपनी जगह से मूव कर गया। अब ये इस जगह पे जाएगा, इस जगह पे जाके हमने जो है वो इसको छोड़ देना है। इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ जो है वो फासला कवर किया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब जैसे ही हम इस मैस को इस जगह पे छोड़ेंगे, ये स्प्रिंग क्या करेगा? इस मैस को वापस जो है वो इस पोजीशन पे खींचना शुरू कर देगा। क्या करेगा? स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा। किस तरफ? इस मीन पोजीशन की तरफ। ये जो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है उस तरफ को जो है वो स्प्रिंग इस मैस पे फोर्स लगाएगा। इसी तरह जब ये मैस इस मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। पहले स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, अब स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे भी स्प्रिंग की शक्ल खराब हुई थी, यहाँ पे भी शक्ल खराब हुई थी, तो स्प्रिंग वापस अपनी शक्ल में आने के लिए क्या करेगा? इस मैस पे फिर से जो है वो फोर्स लगाएगा। किस तरफ?
फिर से ये जो फोर्स लगेगी ये इसी मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यही चीज जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखना है, जैसे जैसे हम इस मैस को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाएंगे, वैसे वैसे ये जो इसको खींचने वाली फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट, ये फासला इस मीन पोजीशन से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस मैस पे लगने वाली फोर्स भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह इस जगह पे भी देखा जा सकता है, जैसे ये फासला बढ़ता जाएगा मीन पोजीशन से, ये स्प्रिंग जो है उसकी जो इस मैस पे लगने वाली फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि फासला बढ़ाते हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं, तो फोर्स भी बढ़ेगी। जैसे जैसे फासला कम होता जाएगा इस मीन पोजीशन से, वैसे वैसे फोर्स भी कम होती जाएगी। ये पहला हिस्सा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। दूसरा, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। दूसरी बात इस फोर्स की डायरेक्शन की हो रही है कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा इस स्टार्टिंग पोजीशन की तरफ, इस स्टॉपिंग पोजीशन या मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें फोर्स क्या हो, इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन या स्टॉपिंग पोजीशन। यहाँ पे भी फोर्स जो है वो मैस को स्टॉपिंग पोजीशन की तरफ खींच रही है, यहाँ पे भी जो फोर्स है वो क्या कर रही है, मैस को इस मीन पोजीशन की तरफ धकेल रही है। फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे भी मीन पोजीशन की तरफ, और यहाँ पे भी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ। तो ऐसी टू एंड फ्रो मोशन जो है, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जो है, उस मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी बॉडीज जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करवाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो अभी जिसको हम डिस्कस करके आ रहे हैं तफसील के साथ, जो है वो इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो सिस्टम है हमारे पास वो है मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। किसी बाउल में, किसी प्याले में जो है वो एक बॉल रख के उसको जो है वो एक किनारे से छोड़ दें, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, प्याले के अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और वो वाइब्रेशन कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। उसके बाद तीसरी जो एग्जांपल इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो है मोशन ऑफ अ पेंडुलम। डायग्राम में आप जो है वो पेंडुलम देख सकते हैं, एक रस्सी, उस रस्सी के साथ जो है वो एक मैस अटैच कर दिया गया। बिल्कुल ये पोजीशन जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम की तरह, ये है इसकी रेस्टिंग पोजीशन, जिसको हम नाम देते हैं मीन या स्टॉपिंग पोजीशन का। उसके अलावा ये दोनों जो हैं वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो ये पेंडुलम कवर कर रहा है। अब कुछ कंडीशंस हैं कि बॉडी कब सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगी। तो याद रखना है, यहाँ पे हमने डिस्कस करना है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन जो है वो 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी अगर बॉडी की चेंज हो तो तब उस जगह पे क्या प्रोड्यूस होता है, उस चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेशन का जो है वो नाम देते हैं। ज़रा इस डायग्राम में अंडरस्टैंड कर लेना है, इस डायग्राम में जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है। ये हमारे पास मीन पोजीशन, जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है।
जैसे जैसे हम इसको यहाँ से खींचना शुरू करेंगे, ये मूव करना शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी 0 से जो है वो बढ़ना शुरू होगी और यहाँ से वेलोसिटी का चेंज आना शुरू हो जाएगा। हम कहेंगे कि इस जगह पे इन दो पोजीशन के दरमियान में O से B या O से A के दरमियान में वेलोसिटी का चेंज आया है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि डिस्प्लेसमेंट बढ़े तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा, वेलोसिटी में चेंज भी कम आता जाएगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इस चीज को डायग्राम से डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे O से A तक डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी इस साइड को बढ़ता जाएगा। ये पहली कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और दूसरी चीज कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी? अब एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी हो जिसकी और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बढ़ रही है, अब डायरेक्शन किस तरफ है वो हमें बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो कि था हमारे पास F = ma। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे देखें, जैसे ही हम पेंडुलम को इस जगह पे लेके जाएंगे वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो फोर्स इस पेंडुलम पे लग रही है, उसकी कोशिश होगी कि इसको खींच के इस मीन पोजीशन पे ले आए, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ। इसी तरह इस केस में भी फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी, फोर्स इस ऑब्जेक्ट को, इस मैस को मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। तो इस केस में भी और इस केस में भी फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ, और सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये थी किसी भी बॉडी के सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन। तो आज के लिए जो है वो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन लेना था। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं इनको तफसील के साथ। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।